हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सीशी और सॉन्ग दिखाए जाते हैं जो ग्रैंडपा के पास बैठे होते हैं। ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि क्या आप हमें सितियन के बारे में बता सकते हैं। और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जो वॉइस तुम लोग सुन रहे हो उस वॉइस को मैंने भी सुना हुआ है। और क्या सच में तुम अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हो? तो ग्रैंडपा भी एक बॉक्स से निकाल कर उसकी चैट दिखाने लगता है जो सॉन्ग चैन के साथ हुई थी। सॉन्ग चैन को जब उसने पहली बार बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सुनने के बाद तो सॉन्ग चैन काफी खुश होता है। कहने लगता है कि हम शादी करेंगे। अब इस बात से सीशी को तो यकीन हो चुका था कि वो शादी करने वाला था। और फिर ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे भी कॉल की थी और कहा था कि बच्चे के लिए पैसे तो पर मैंने मना कर दिया था। और साथ ही साथ एक उसकी सिस्टर और सॉन्ग चैन की वॉइस भी देते हैं, जिसको लेने के बाद सीशी तो बाहर चली जाती है। पर सॉन्ग का कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम सीशी के घर तक जाते। ये मेरा ही कसूर था। अगर मैं तब वहाँ पर चला जाता तो दोनों बच जाने थे। मेरे घर का बस बेटा नहीं गया बल्कि साथ साथ सीशी के घर की भी बेटी गई है। ये बात कह के ग्रैंडपा रोने लगते हैं। भाई सीशी दिखाई जाती है जो उस ऑडियो को सुन रही होती है जिसमें उसकी सिस्टर सॉन्ग चैन से बच्चे के लिए पैसे मांग रही होती है। पर सॉन्ग चैन कहने लगता है कि क्या तुमने मुझसे शादी इसी वजह से की है कि तुम मुझसे पैसे ले पाओ? अब इस वॉइस को सुनने के बाद तो सीशी वहीं पर बेहोश हो जाती है और होश में आती है तो वो हॉस्पिटल में होते जहाँ पर सभी लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं और उसको कांग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि सीशी प्रेग्नेंट है। अपने बच्चों के क्यूट क्यूट बातों से भी सीशी खुश हो रही होती है। फिर ग्रैंडपा सबको बाहर लेकर जाने लगते हैं कि इन दोनों को अकेले रहने दो। पर जाते हुए ग्रैंडपा को सीशी रोक लेते हो, कहने लगती है कि मुझे आपसे बात करनी है। और ग्रैंडपा को अपने पास रुकवाने के बाद उनसे सॉरी करने लगती है। पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हारी किसी भी चीज में कोई गलती नहीं है और ना ही आगे होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वजह से तुम दोनों के रिलेशन में कुछ हो। ये कहकर उन दोनों का हाथ ग्रैंडपा एक साथ मिला देते हैं और फिर सॉन्ग से कहने लगते हैं कि तुम एक बार फिर से फादर बनने वाले हो तो क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? तो वो सीशी से कहने लगता है कि बेटा हो या बेटी मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। ये बात सुनकर सीशी भी खुश हो जाती है और फिर ग्रैंडपा सॉन्ग को भी वहाँ से ले जाता है कि सीशी के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आओ। अब उनके जाने के बाद सीशी को शिनतेन की कॉल आती है जो उसे कहने लगता है कि तुम्हें उस ऑडियो के बाद तो पता लग गया होगा ना कि मैं सच्चा हूँ। क्या अब तुम मेरे साथ काम करोगी? सॉन्ग हाउ को हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पर सीशी कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी बल्कि मैं सॉन्ग हाउ के साथ रहूंगी। और फिर सीशी जब किंडरगार्टन से दोनों बच्चों को लेने के लिए जाती है तो वहाँ से पता लगता है कि दोनों बच्चों तो यहाँ से गायब हो गए। पता नहीं कौन उन्हें उठा कर ले गया है। और ये बात जैसे सॉन्ग हाउ को पता लगती है तो वो भी सीशी के साथ दोनों बच्चों को ढूंढने लगता है। सीशी की तो सोच सोच कर हालत ही खराब हुई होती है, पर उसे यकीन होता है कि ये काम शिनतेन ने किया होगा। वो उसे कॉल करते हैं पर शिनतेन उसे कुछ भी नहीं बताता। अब वो दोनों ढूंढ रहे होते इधर शिनतेन जो बच्चों के पास होता है। अब उन बच्चों को तो अंकल बातें करने में अच्छा अंकल लग रहा होता है, इसी वजह से वो अच्छे से उनके साथ रह रहे होते हैं। पर इसी में चैन एक चालाकी दिखाते हुए अपनी वॉच से लोकेशन के बारे में बता देता है, जिससे सीशी खुश हो जाती क्योंकि उन्हें लोकेशन मिल चुकी थी। पर इस बात का इधर शिनतेन को भी पता लग चुका था। वो भी उन बच्चों से वो वाली वॉचेस लेने के बाद उन्हें वहाँ से ले जाता है। जैसे ही सॉन्ग और सीशी यहाँ पर पहुँचता है तो उन्हें देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो कोई बच्चा ही नहीं है। और फिर शिनतेन उन्हें एक जगह की रूफटॉप पर ले जाता है जहाँ पर जाकर उन बच्चों को पता लगता है कि ये तो अच्छा ही नहीं है। वो दोनों रोने लगते हैं। अब उन्हें रोते देखकर शिनतेन भी उन्हें चुप करवाने लगता है। दोनों को चुप करवा ही रहा होता है, इतने में वहाँ पर सॉन्ग और सीशी दोनों आ जाते हैं और बच्चे उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं। पर वो दोनों बच्चों को चुप करवाते हुए कहने लगते हैं कि हमने अंकल को अपने साथ मिलाया था ताकि वो आपको अच्छे से सिखा सके कि आपने किस तरह नहीं डरना किसी से। अब ये सुनने के बाद तो शौशा खुश हो जाते हैं और अंकल से कहने लगते हैं कि आप तो अच्छे हैं, मैंने आपको ऐसे ही बुरा समझा था। जैसे शौशा उसे प्यार कर रही होती है, उसे उसमें उनकी माँ ही नजर आ रही होती है कि वो भी इसी तरह मेरे साथ रहती होती थी। इसी वजह से शिनतेन के दिल में प्यार आ जाता है। वो दोनों बच्चों को छोड़ देता तो दोनों अपने मॉम डैड के पास भाग के चले जाते हैं। और फिर सीशी सॉन्ग से कहने लगती है कि दोनों को यहाँ से ले जाओ, मैंने अभी इससे बात करनी है। तो वो जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं तो सीशी शिनतेन से बात करने लगती है और उसको वही वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। अब वो रिकॉर्डिंग सीशी उसे देने के बाद तो चली जाती है, पर शिनतेन उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद काफी रिग्रेट फील करता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने बहुत गलत किया है। वो सितियन की बातों में आ गया जिसने सब कुछ झूठ बोला था, उसकी एक भी बात सच नहीं थी। अब जब दोनों बच्चों को लेकर घर पर आ जाते हैं तो चैन अपनी मॉम को रोकते हुए कहने लगता है कि मॉम आप बहुत अच्छी हैं। अब ये सुनकर सीशी भी उसे गले लगा लेती है और फिर दोनों बच्चों को सुलाकर वहाँ से बाहर बात करने के लिए आते हैं। पर सॉन्ग की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होती और इधर सीशी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। जैसे सॉन्ग से बुलाते हैं तो वो उसकी तरफ देखने लगती है तो वो सीशी को कहने लगता है कि क्या हम पहले की तरह एक हो सकते हैं? जिस पर सीशी कहने लगती है कि पर मेरे दिल में अभी भी मेरी सिस्टर की बातें हैं। तो वो कहने लगते हैं कि पास्ट की बात है, उन बातों को भूल जाओ, हम नई लाइफ एंजॉय करते हैं। अब इस बात पर सीशी मान जाती है और फिर कहने लगती है कि बस तुमने इतना ही करना था। तो वो कहने लगता है कि हाँ तुम क्या चाहती हो? तो वो कहने लगती है कि इतना ज्यादा फॉर्मल। तो सॉन्ग कहने लगता है कि इसमें और भी फॉर्मल कर देते हैं। उसको किस कर लेता है और किस करने के बाद उसे खुशी मिलती है कि हम सच में इकट्ठे हो चुके हैं। और फिर दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करते हैं और
फिर हमें शीशी दिखाई जाती है जो अपना सामान वगैरह पैक कर रही होती है अपने काम से। तो टोंग आकर उससे पूछने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो टोंग को भी अपनी गुड न्यूज सुना देती है। ये सुनने के बाद तो टोंग इतना ज्यादा खुश हो जाती है, उसको अपने पास बिठा लेती है और इस तरह बातें करते हुए पूछने लगती है कि क्या मैं फिर से आखिरी बंदी तो नहीं हूँ जिसको तुमने ये बात बताई है। तो वो कहने लगती है कि नहीं। तो टोंग पूछती है कि लीशुन को तो नहीं पता। तो शीशी कह देती है कि नहीं, उसे भी नहीं पता, जबकि उसे पता होता है। इस बात से तो टोंग इतना खुश हो जाती है, फिर उसको एक और गुड न्यूज सुनाती है जिसमें उसने एक ब्रांड बनाया था जिसका नेम टोंग और शीशी के नेम से ही बना था। अब ये बात जब वो शीशी को बताती तो शीशी इतना खुश होती है। इसके बाद हमें लीशुन और हाजुन दिखाए जाते हैं जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं। पर जैसे लेने के लिए जाते तो आगे से पता लगता है कि वो तो क्लोज है। अब दोनों इतनी मुश्किल से अपने दिल को मनाकर आए थे। तो इसके बाद लीशुन शीशी को कॉल करती है और तीनों एक बार में इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पर टोंग लीशुन को तंग करने लगती है, कहने लगती है कि ये तुम्हारे साथ पहली बार थोड़ी ना हुआ है, एक बार फेल हो गए तो बाकी दिन भी तो है, दोबारा चले जाना, या अगर नहीं करनी तो यहाँ पर काफी लड़के हैं, किसी और को पसंद कर लो। तो लीशुन कहने लगती है कि नहीं, मुझे एक ही पसंद है। इतने में शीशी को सॉन्ग हाओ की कॉल आती है, जिसकी कॉल के बाद टोंग लीशुन के पास आकर बैठ जाती, क्योंकि उसे तो यही लग रहा होता है कि इस गुड न्यूज के बारे में लीशुन को नहीं पता। पर जैसे ही वो बताती है तो वो कहने लगती है कि मुझे तो पता है, मैं तो तुम्हें बताना भूल गई। अब इस बात पर टोंग को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर से शीशी के पेट का बहाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टोंग उसको कुछ भी नहीं कहती और तीनों की मस्तियां वगैरह स्टार्ट हो जाती। घर पर जब शीशी आती है तो उसके लिए सॉन्ग हाओ खाना भी देता है और साथ ही साथ उसके बालों को भी सुखाने लगता है। बाल सुखाते सुखाते दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते, तभी बाहर से ग्रैंडपा की आवाज आती है, जिसे सुनते ही सॉन्ग हाओ के तो होश ही उड़ जाते हैं और ग्रैंडपा उसे शीशी के पास देखकर पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो बाहर आओ। तो सॉन्ग हाओ ग्रैंडपा की बात सुनकर बाहर आ जाता है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें शीशी के साथ सोने से मना किया था ना, तुम्हें इन मंथ्स में उसके साथ नहीं सोना चाहिए। तो सॉन्ग हाओ कहने लगता है कि पर ग्रैंडपा मुझे अपने ही रूम में सोना है, वो काफी नरम है, आपका वाला बेड बहुत ज्यादा सख्त है। पर फिर भी ग्रैंडपा उसको अपने साथ ले ही जाते हैं। अभी सॉन्ग हाओ दिखाया जाता है जब वो खाना बना रहा होता है तो किसी की कॉल आती है, जिस पर वो कॉल पर बात कर रहा होता है, पर उसके कॉल की बातें पीछे से शीशी सुन लेती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जब आई जाती है तो बाही सॉन्ग हाओ सोया होता है, उसे जाकर उठाती है और जब साथ बैठी होती है तो सॉन्ग हाओ को फिर से कॉल आती है। वो उसी जगह से होती है जहाँ से सॉन्ग हाओ छुपके छुपके शीशी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा होता है। वो कॉल देखकर कंपनी की कॉल कहकर वहाँ से चला जाता है, पर शीशी भी वैसे वो पीछे से जाकर उसकी कॉल की बातें सुन रही होती है, पर फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर वो टोंग और लीशुन के पास आई होती है, पर वो दोनों भी उसे ऐसा घुमा रही होती है कि उसे फिर भी कुछ पता नहीं चलता। चुप करके वहाँ से उठकर चली जाती है और जब नेक्स्ट डे शीशी सोई होती है तो वो शोर की आवाज सुनकर नीचे जाती है, तो वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि ये सरप्राइज उसके लिए अरेंज किया गया था और वहाँ सॉन्ग हाओ से प्रपोज करता है। जैसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है तो पूछने लगती है कि क्या तुम कॉल्स पर जो बात कर रहे थे वो इसी के बारे में है। तो सॉन्ग हाओ उस पर हाँ कहने लगता है, पर शीशी बाकी सबकी ड्रेसिंग देखकर कहने लगती है कि ये तो गलत बात है, मुझे एडवांस में बताना चाहिए था, मैं भी इतना प्यारा तैयार होती। तो सॉन्ग हाओ उसे अपने कंट्रोल में करने लगता है। फिर शीशी भी प्यारा से तैयार होकर आ जाती है और फिर वहाँ फैमिली फोटोशूट होता है। फैमिली फोटोशूट के बाद कैंपा दिखाया जाता है जो किसी भी सहारे के बगैर चल रहे होते हैं और उसके बाद हाजुन और लीशुन दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया था, वो काफी खुश होते हैं। और सॉन्ग और शीशी जो बच्चों के साथ घूमने के लिए जाते हैं और घूमने के साथ साथ वो अपनी हर एक मेमोरी को याद कर रहे होते हैं और इसी मेमोरी में उनकी एक लास्ट मेमोरी ये भी होती है कि वो खड़े होते हैं पर उनके बच्चे दोनों खेल रहे होते हैं और यहीं पर हमारे इस क्यूट से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना और साथ ही साथ क्यूट क्यूट इमोजीज भी भेजना। ओके बाय बाय, एक न्यू ड्रामा में मिलेंगे।